प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1929 ईस्वी 1929 से 1939 ईस्वी 1939, 10 साल का जो पीरियड था, और ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई। और कारण क्या हुआ? क्योंकि अमेरिका के स्टॉक प्राइसेस भारी रीति से गिरे। और उस समय से अगर हम तुलना करें तो आज बहुत ज्यादा वर्ल्ड कनेक्टेड है ना। अगर किसी देश में कुछ बड़ा चेंज आता है तो बाकी देश भी अफेक्ट होते हैं। तो उस समय क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर था, आज भी कुछ हद तक है, वहां के स्टॉक और शेयर के प्राइस गिरे तो पूरे दुनिया में एक आर्थिक मंदी आई। और अलग अलग देशों में अलग अलग उसका इफेक्ट सहना पड़ा। और 20वीं सदी का ये सबसे लंबा, गहरा और फैला हुआ डिप्रेशन या आर्थिक मंदी थी। इसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है आमतौर से। आपने केंटकी फ्राइड चिकन KFC के बारे में सुना होगा, है ना। कई लोग मैकडोनल्ड के बर्गर पसंद करते हैं, डोमिनोज के पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, स्टारबक्स की कॉफ़ी पसंद करते हैं। वैसे ही KFC भी एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड चेन है। और KFC का सबसे जो फेमस चीज़ है वो है उसके फ्राइड चिकन। और भी चीज़ें देते हैं, ये राइस भी देते हैं और बर्गर्स भी बनाते हैं, लेकिन सबसे जो फेमस उनके फ्राइड चिकन है। और आपने देखा होगा कि KFC का जो लोगो है, जो इसका कंपनी का चिन्ह है, उसमें एक आदमी का फोटो होता है। उसकी थोड़ी सी दाढ़ी होती है और उसका हंसता हुआ चेहरा होता है। तो ऐसा क्यों है? ये व्यक्ति जिसका चेहरा उसके लोगो पे बना है, उस व्यक्ति का नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, इसको हम कर्नल ही कहेंगे ना, कर्नल सैंडर्स। इनका जीवन और देहांत 1890 ईस्वी से 1980 ईस्वी, 90 साल ये जिए इस दुनिया में। और जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, आर्थिक मंदी थी, उस समय 1929 से 1939 ईस्वी में, तो इन्होंने अपने एक छोटे से रेस्टोरेंट से, जो सड़क के किनारे था केंटकी में, यहां से उन्होंने अपना ये जो रेसिपी थी फ्राइड चिकन की, विशेष मसाला डालते थे, ये बेचना शुरू किया। और तब ये काफी जवान थे। और लेकिन जब 65 साल की उम्र में पहुंचे तो इन्होंने फिर अपना ये जो चिकन, फ्राइड चिकन का जो बिजनेस था, ये औरों को इन्होंने फ्रेंचाइजी यानी इसकी दुकान खोलने के लिए मतलब इस अधिकार को बेचने लगे, राइट्स को बेचने लगे, है ना। जैसे आप देखते हैं कि आज इंडिया में भी KFC है, लेकिन है वो अमेरिकन कंपनी। तो इंडिया में कोई सक्षम व्यक्ति है, वो उससे कुछ अग्रीमेंट करता है और कुछ उनकी डील होती है, और फिर वो यहाँ पर बेचता है। वो आदमी उसका फायदा लेता है और कुछ ना कुछ उनको भी लौटाता है, KFC को, जो वहां पर है। तो उस समय इनको $105 का महीने का पेंशन मिलता था। $105, जो आज के हिसाब से करीब $8,500 थे, लेकिन खैर तब उसकी काफी वैल्यू होगी। तो इस $105 के चेक से इन्होंने ये औरों के फ्रेंचाइजी देना शुरू किया कि और भी इसी नाम से अलग अलग प्रदेशों में फ्राइड चिकन बेच सके। और वो काम जो शुरू हुआ छोटी रीति से, आज अमेरिका में 5,200 KFC के रेस्टोरेंट है। और दुनिया भर में अगर इसकी एक एक यूनिट गिनी जाए, जो चेन है, 15,000 है। आप चाइना में जाओ, इंडिया में जाओ, यूरोप में जाओ, आपको KFC मिलेगा। ज्यादातर किसी भी बड़े शहर में या एक नगर में भी आपको KFC मिल जाएगा।
तो कर्नल सैंडर्स ने अपनी जीवन की आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, और वो उसमें लिखते हैं कि वो हमेशा परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे। उनको हमेशा परमेश्वर से डर लगता था, भय मानते थे, विश्वास करते थे, और जो भी उनको मुनाफा होता था, फायदा होता था, प्रॉफिट होता था, उसका 10वां अंश वो परमेश्वर की सेवा में देते थे। लेकिन उनके मन में एक साफ एहसास था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे स्वर्ग में नहीं लेगा। ये उनके अंदर ऐसा एहसास बैठा हुआ था, है ना। यानी परमेश्वर का भय मानते थे और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी सोचते थे और चिंतित थे। वैसे ही और एक व्यक्ति यूहन्ना 3 अध्याय में था जिसका नाम निकोडिमस था। वो भी एक अमीर व्यक्ति, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, बुजुर्ग था, शिक्षक था, है ना, और सच्चा खोजी था। इसके बावजूद उसको जानना था कि परमेश्वर के राज्य के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। उसने प्रभु यीशु को एक अलग रीति से सवाल पूछा, प्रभु की तारीफ की, लेकिन प्रभु जानता था इसके मन में क्या है। और प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो कर्नल सैंडर्स इस बारे में चिंतित थे। तो उन्होंने सुना कि ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें परमेश्वर का संदेश दिया जाएगा। तो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट लेके गए कि मुझे कुछ उत्तर मिले, लेकिन वो खाली हाथ लौटे। और फिर अपने ही नगर में रह रहे थे, केंटकी में, और एक दिन सड़क पे चल रहे थे तो उनको एक और परमेश्वर के दास मिले, जिन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए हमारी सभा में और प्रार्थना में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप आइए। तो कई दिन बाद कर्नल सैंडर्स वहां पर गए और वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि 79 इयर्स के जब ये थे, 79 इयर्स के, 80 में एक कम, तब उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो रोमी की पुस्तक 10 अध्याय की 9 आयत में लिखी है, उन्होंने अपने लिए मांगी और उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने मुक्ति पाई, अनंत जीवन पाया उस दिन। और रोमी 10:9 में क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से कैसे जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। माफ करना, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, जिंदा किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये जो शब्द है उद्धार पाना या इंग्लिश में सेव्ड, ये मेरे लिए भी एक विशेष शब्द है, क्योंकि इसी शब्द के कारण मेरे मन में सवाल उठा कि किस चीज से बचना, उद्धार पाना क्या होता है। और तब मैंने एक मेरे सीनियर और मित्र से पूछा था कि बच जाने का अर्थ क्या है। और तब मैंने पहली बार प्रभु यीशु का संदेश सुना था, सच्चा संदेश, सच्चा सुसमाचार, कि यदि तू अपने पापों से पछताव करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पापों को मान लेता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने तेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी और वो तीसरे दिन जी उठा, और प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाता है अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर, तो तू भी बच जाएगा, तू भी उद्धार पाएगा। किस चीज से बचना? उस भयानक नरक के दंड से जो पापों की सजा है, उससे बच जाना। मेरा सवाल यह था कि मनुष्य हृदय से, अंदर से कैसे पवित्र हो सकता है। और उस सवाल से मैं प्रभु यीशु के पास पहुंचा और उद्धार पाया, बच गया पापों की सजा से। एक और जेलर था, वो सवाल पूछता है और उन्हें बाहर लाकर कहा, इस जेलर ने पूछा
परमेश्वर के दासों को, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर के दासों ने उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बच जाएगा। प्रेरितों 4 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार पाना है, मुक्ति पाना है, तो प्रभु यीशु ही उत्तर है। रोमी 10:13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। एक पापिन स्त्री थी, रो रो के प्रभु के चरणों पर आई, प्रभु के चरणों को अपने आंसू से भिगो दिया, अपने बालों से पोंछा, सच्चा पश्चाताप किया, और उसने, यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार दिया। इसलिए हृदय में विश्वास करना कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, और मुंह से अंगीकार करना कि प्रभु यीशु तू मेरा आज से प्रभु और उद्धार करता है, मेरे जीवन का राजा है, मैं तेरी आज्ञाओं पे चलूंगा या चलूंगी, और एक पवित्र जीवन को आज मैं चुनता हूं। मुझे मेरे पापों से छुड़ा ले, मेरे पापों को क्षमा कर, पाप की जंजीरों को, बेड़ियों को प्रभु मेरे जीवन पर से तोड़ दे, ताकि मैं उस स्वतंत्रता, पवित्रता की स्वतंत्रता में अपना बाकी जीवन बिता सकूं। प्रभु यीशु ऐसा मित्र है जो भाई से भी करीब चिपक के रहता है। वो ना तुम्हें कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।